यह कहानी है तंत्र की नई रक्षक की, जिसे खुद भी नहीं पता कि वो कौन है और क्यों आई है इस दुनिया में। वैसे उसका असली नाम था चंद्रिका, लेकिन बचपन से ही घर वालों ने उसे प्यार से चिंकी कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नाम वही बन गया। मम्मी पापा, पड़ोसी, स्कूल वाले, रिश्तेदार, सबके लिए वो बस चिंकी ही थी। अब कॉलेज में भी उसका वही नाम चलता था, चिंकी। क्लास के अंदर, कैंटीन के बाहर, इंस्टाग्राम पर, ग्रुप चैट में हर जगह वही नाम गूंजता था। चिंकी को सोशल मीडिया का जबरदस्त चस्का था। वो हर वक्त रील्स बनाती, स्नैपचैट स्ट्रीक्स कभी टूटने नहीं देती और इंस्टाग्राम पर हर 24 घंटे के भीतर कोई ना कोई नई स्टोरी जरूर डालती। हर ट्रेंड को सबसे पहले पकड़ना, आईफोन से शूट करना, जो उसके पापा ने पिछले बर्थडे पर तोहफे में दिया था, और सबसे पहले पोस्ट करना, बस यही उसका जुनून था। चिंकी के लिए यही दुनिया थी। फोन, फिल्टर, फॉलोअर्स। वो जो करती बस अपने दिल से करती। उसे न ये पता था कि उसका कोई उद्देश्य है, न ये कि उसकी हर हरकत तंत्र की एक नई लकीर बना रही है। लोग उसे देखकर बस हंसते थे। ये तो झल्ली है, अरे इसकी तो पूजा की थाली में भी चाय रखी मिलती है। अब जब चिंकी 20 साल की हो चुकी थी, जब उसने कॉलेज में कदम रखा, तब शुरू हुई उसकी असली यात्रा। एक यात्रा जिसमें उसे खुद को खोजना था, ना सिर्फ चिंकी के नाम से, बल्कि अनजानी तंत्र की नई रक्षक के रूप में। और उसे नहीं पता था कि जिस नाम को सब मजाक समझते हैं, वही नाम किसी दूसरी दुनिया में डर का दूसरा नाम बनने वाला था। कहानी शुरू होती है देहरादून की खूबसूरत पहाड़ियों में बसे एक छोटे से कस्बे से, जहां रहती है एक नटखट चुलबुली सी लड़की चिंकी। जैसी उसकी सूरत है, वैसी ही उसकी सीरत भी, मासूम, सच्ची और दिल की साफ। लेकिन उसकी मासूमियत के पीछे छुपा है एक ऐसा मजाकिया स्वभाव, जो कभी कभी उल्टी सीधी हरकतों में बदल जाता है और फिर लोगों के हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है। एक सुबह की ही बात है। उसकी माँ ने दरवाजे पर बुरी नज़र से बचाने के लिए नींबू मिर्ची टांग दी थी। चिंकी ने जैसे ही वो देखा, उसकी आंखों में शरारत की चमक आ गई। वो सोचने लगी, खाने की चीज़ को टांग कौन देता है भला? तभी उसकी नज़र अपनी छोटे भाई पर पड़ी, जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था और माँ पूजा कर रही थी। चिंकी ने झट से दरवाजे से नींबू मिर्ची निकाली और अपने भाई से बोली, ले, आज मैं अपने हाथों से तुझे खिलाती हूँ। बेचारा भाई कुछ समझ ही नहीं पाया कि उसकी प्यारी दीदी क्या करने वाली है, और अगले ही पल चिंकी ने पूरी नींबू मिर्ची उसके मुंह में ठूस दी। भाई बेचारा मुंह भी नहीं खोल पाया, खट्टा तीखा मुंह बना के बस तड़पता रहा। इतने में माँ पूजा की थाली लेकर आ गई, और जैसे ही उसने देखा कि क्या तमाशा चल रहा है, तो माथा पकड़ लिया, गुस्से से बोली, अरे बेवकूफ लड़की, ये नींबू मिर्ची बुरी नज़र से बचाने के लिए टांगी थी, खाने के लिए नहीं। तूने इसे खिला भी दिया अपने भाई को। कौन खाता है ये ऐसे? चिंकी बस चुपचाप सुनती रही, जैसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। फिर माँ ने झिड़कते हुए कहा, अब चुप क्यों खड़ी है? बैठ, मैं नाश्ता लाती हूँ, फिर कॉलेज जाना है। चिंकी भी फटाफट डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसे अब कॉलेज के लिए देर हो रही थी। ऊपर से भाई को नींबू मिर्ची खिलाने में पहले ही समय निकल गया था। माँ रसोई में चली गई, लेकिन पूजा की थाली वहीं टेबल पर छोड़ गई। चिंकी जल्दी जल्दी नाश्ता खाने लगी, और चाय आधी ही पी पाई थी कि घड़ी देखकर घबरा गई। उसने झटपट चाय का कप उठाया और गलती से पूजा की थाली में रख दिया, और फटाफट कॉलेज के लिए निकल गई।
जब माँ वापस आई और देखा कि पूजा की थाली में चाय का कप रखा है तो माथे पर हाथ रख लिया और हंसते हुए बोली, क्या करूं मैं इस लड़की का, कैसी झल्ली बेटी है मेरी। और यूं शुरू होती है चिंकी की मजेदार, अनोखी और थोड़ी सिरफिरी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी। चिंकी आज कॉलेज जा रही थी। रास्ते में उसे अपनी बचपन की दोस्त स्नेहा का घर पड़ता था, तो वो हमेशा उसे साथ में लेकर जाती थी, वैसे ही जैसे बचपन में होता है। एक दोस्त पहले निकलती थी, फिर दूसरे के घर जाकर बैठ जाती थी जब तक वो तैयार होती थी। चिंकी भी स्नेहा के घर जाकर बैठ जाती और स्नेहा तैयार होती रहती। दोनों बहुत सुंदर थी और फैशन में भी एकदम अप टू डेट। पढ़ाई में ठीक ठाक थी, जैसे तैसे पास हो जाती थी। दोनों बैक बेंचर थी और टॉपर्स को टीचर्स के चमचे कहकर चिढ़ाती थी। क्लास में बैठकर बाकी स्टूडेंट्स की रोस्टिंग करती थी और खूब हंसती थी। अब दोनों निकलती है कॉलेज के लिए। पैदल ही जाती थी क्योंकि कॉलेज ज्यादा दूर नहीं था, बस 10 मिनट की दूरी पर। चलते चलते चिंकी की नजर रास्ते में लोगों के घरों पर टंगे हुए नींबू मिर्ची पर जाती है। हर घर में नींबू मिर्ची टंगा हुआ था क्योंकि आज कोई खास दिन था। लोगों ने बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए नींबू मिर्ची का टोटका कर रखा था। कॉलेज के पास ही एक ठेले पर एक अंकल फोन कवर और कीचेन बेच रहे थे। चिंकी की नजर एक सुंदर से फोन कवर पर पड़ती है। उस कवर में एक झूमर जैसा लटकन भी लगा होता है जिसमें नकली नींबू मिर्ची लगी होती है। चिंकी ने स्नेहा से कहा, अरे ये कवर ले लेते हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को बुरी नजर नहीं लगेगी। मम्मी ने बताया था सुबह कि ये बुरी नजर से बचाता है। दोनों एक जैसे फोन कवर खरीद लेती है और कॉलेज के अंदर चली जाती है। कॉलेज में उनके 3 मेल बेस्ट फ्रेंड्स भी थे, जिनसे उनकी दोस्ती कॉलेज शुरू हुए 1 महीने में ही हो गई थी। वो तीनों दूर से दोनों को आपे देख रहे थे और हंसते हुए बोले, हाँ देखो, इंस्टा क्वींस आ रही है, देखते हैं आज क्या नया ड्रामा करेंगी। मजा आ जाता है यार चिंकी की हरकतें देख के। दोनों क्लासरूम में आकर हमेशा की तरह लास्ट बेंच पर उन्हीं तीनों दोस्तों के साथ बैठ जाती है। तीनों की नजर उनके फोन कवर पर जाती है और फिर तो हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। तीनों लड़के हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं और बोले, आज तो चिंकी ने बिना कुछ बोले ही हंसा दिया। ये क्या लगाया है यार फोन पे, लग रहा है जैसे दोनों ने फोन को नजर बट्टू बना दिया हो। पूरा क्लासरूम हंसी से गूंज रहा था। चिंकी और उसके चारों दोस्त पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे। बाकी सभी स्टूडेंट्स अब चुप थे, लेकिन ये 5 दोस्त मानो किसी और ही दुनिया में थे। इसी बीच क्लासरूम का दरवाजा खुला और अंदर आए प्रोफेसर जीवन जलोटा। नाम जितना अजीब, शक्ल भी कुछ वैसी ही। लंबा चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी ऐनक और चलने का ऐसा अंदाज कि किसी की भी हंसी छूट जाए। उन्हें भी ये अच्छी तरह पता था कि बच्चे उन्हें देखकर हंसते हैं। चिंकी और उसके दोस्त असल में अपनी किसी बात पर हंस रहे थे, मगर प्रोफेसर जलोटा को लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। वो धीरे धीरे उन 5 की तरफ बढ़े, फिर चिंकी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, चिंकी। चिंकी को नहीं पता था कि पीछे कौन है। उसने हाथ झटपते हुए कहा, अरे यार रुक ना, हंसने दे मुझे। फिर जब तीसरी बार प्रोफेसर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, चिंकी झुंझलाकर पलटी, क्या है यार? और वही उसकी हंसी गले में अटक गई। अब सामने प्रोफेसर जलोटा थे और गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। उनकी तेज आवाज गूंज उठी, बहुत हुआ, क्लासरूम को तमाशा बना रखा है, बाहर जाओ तुम सब। चिंकी और उसकी दोस्तों को क्लास से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सभी दोस्त जोर से हंसते हुए जमीन पर लोटपोट हो गए। लेक्चर के बाद लंच ब्रेक हुआ। सारे टीचर्स स्टाफ रूम की तरफ निकल पड़े। चिंकी और उसके दोस्त कॉलेज की कैंटीन में पहुंच गए। भाई 2 बड़ा पिज्जा ऑर्डर दिया गया। पिज्जा आया नहीं
कि चिंकी ने झट से स्टोरी और रील्स डाल दी। #पिज़्ज़ा लवर्स, #पिज़्ज़ा फॉरएवर, #फूडी मूड। सब हंसी ठिठोली करते हुए खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं कॉलेज के गार्डन की ओर। वहां एक सीधा सादा औसत सा लड़का 5 फीट लंबा हाथ में गुलाब लिए बैठा था। जैसे ही उसने चिंकी को देखा तुरंत उठकर उसके पास आया, घुटनों पर बैठा और बोला, चिंकी, आई लव यू। चिंकी पल भर के लिए चौंकी, फिर जोर से हंसते हुए बोली, अबे ओए चौमू, तुझे ये ख्याल भी कैसे आ गया कि मैं तेरे जैसी टिक्की पे फिसल जाऊंगी? फिर उसने अपना फोन निकाला, लॉक स्क्रीन दिखाते हुए कहा, इसे जानता है? ये है 365 डेज मूवी वाला लड़का, मेरे सपनों का राजकुमार। अगर तू ऐसा होता ना तो शायद सोच भी लेती, लेकिन तू तो मुझसे हाइट में भी छोटा है, टिंगू कहीं का। हट चल यहां से। वो लड़का चुपचाप गुलाब समेट कर चलता बना। वैसे भी वो ऐसा था, हर हफ्ते किसी ना किसी को प्रपोज करता था, लेकिन किसी लड़की ने आज तक उसे इतना खुलकर जवाब नहीं दिया था। चिंकी जानती थी किसे कहाँ कब और कैसे उसकी औकात दिखानी है। कॉलेज खत्म हुआ। चिंकी अपनी दोस्त स्नेहा को उसके घर छोड़कर अपनी गली की ओर निकल गई। हमेशा की तरह फोन हाथ में था और वो चलते चलते एक मस्त सी रील बना रही थी। उसे पता नहीं चला, लेकिन रास्ते में किसी ने टोटका रखा हुआ था। नींबू मिर्च, राख और कुछ अजीब सी चीजें। वो उसी के ऊपर से निकल गई। जैसे ही वो वहां से गुजरी, उस टोटके में से काले रंग का धुआं उठा, कुछ ऐसा जिसे कोई और नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो धुआं जैसे उसकी हंसी के पीछे पीछे चल पड़ा और अब वो भी चुपचाप चिंकी के साथ उसके घर तक चला गया। रात का समय था। चिंकी अपने परिवार के साथ नीचे डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही थी। सब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही खाना खत्म हुआ वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। चिंकी ने नहा लिया था। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आई, उसके ठीक सामने वो बड़ा सा शीशा था जिसमें रोज वो रील्स बनाती थी। उसने खुद को शीशे में देखा और मुस्कुराकर बोली, वाह चिंकी, क्या लग रही है तू। फिर झट से फोन उठाया, कैमरा ऑन किया और शीशे के सामने वीडियो बनाते हुए गुनगुनाने लगी, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, और वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा #NoFilter। लेकिन अभी उसका मन भरा नहीं था। सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड चल रहा था, एक डरावना स्कैरी फेस फिल्टर, जिसमें जैसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होती, अचानक एक जंप स्कैर आ जाता और लोग डर के मारे वीडियो बीच में ही बंद कर देते। शर्त ये थी कि ये रील रात 12 बजे बनानी थी। चिंकी कैसे पीछे रह सकती थी। उसने फोन को ट्राइपॉड पर लगाया, फिल्टर ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मस्ती में बोली, अगर सच में भूत आ गया तो, और खुद ही हंस पड़ी, हा चिंकी तू भी ना। अचानक उसके पीछे की खिड़की का पर्दा हिलने लगा, लाइट्स फ्लिकर करने लगी और फिर बत्ती गुल। उसकी रिंग लाइट भी बंद हो गई। गुस्से में चिंकी बोली, फिर से बत्ती गुल, भोलेनाथ की सौगंध, जिसकी वजह से मेरी वीडियो रुक रही है उसे तो मैं छोड़ने वाली नहीं। पर अब कमरे में कुछ और ही होने वाला था। चिंकी के फोन में रिकॉर्डिंग चालू थी। उसने देखा कि कैमरे में उसके पीछे कोई धुंधला सा काला साया है। धीरे धीरे वो साया और साफ दिखने लगा, एक भूतनी। उसकी उलझे हुए गंदे बाल, लाल आंखें और एक ठंडी हवा कमरे में फैलने लगी। वो भूतनी चिंकी के पास आई और गुर्राकर बोली, तेरी आत्मा अब मेरी है, मैं इसे खा जाऊंगी। चिंकी ने देखा और हंसते हुए बोली, अरे हाँ खा लेना मेरी आत्मा, पर सुन, वो जो मोमोज के साथ लाल वाली चटनी मिलती है ना, उसके साथ खाना बहुत टेस्टी लगेगी। भूतनी का चेहरा देखने लायक था।
ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा था। चिंकी ने वीडियो पोस्ट कर दिया, #ScaryFaceFilterChallenge, और लिखा, कंप्लीट किया मैंने, अब तुम लोगों की बारी। लेकिन जैसे ही चिंकी मुड़ी, उसने देखा वो भूतनी सच में उसके पीछे खड़ी है। वो बोली, इतना रियलिस्टिक फिल्टर है कि अभी तक मेरे रूम में दिख रही है। भूतनी गुर्राई, ए लड़की, मैं कोई फिल्टर नहीं हूं, मैं सच में हूं, तुझे डर नहीं लगता? चिंकी बोली, डर? अभी तो देखा ना, स्कैरी फेस चैलेंज पूरा किया। और सुन, इससे पहले कि मैं तेरा कचूमर बना के बोतल में बंद कर दूं, निकल जा यहां से, और अगली बार आना है तो बाल संवार कर आना। लाल आंखों के साथ कोई इंस्टा का पोर्ट्रेट सिनेमा वाला फिल्टर लगा लेना, थोड़ा सुंदर लगेगी। भूतनी अब परेशान हो गई थी, कमरे में मच्छर की तरह बीम बीम करते हुए उड़ने लगी। चिंकी ने देखा एक कोने में काला हिट पड़ा था, उसे उठाया और सीधा भूतनी पर स्प्रे कर दिया। फिर रूम फ्रेशनर भी छिड़क दिया और बोली, तुमसे बहुत बदबू आ रही है, पहले बदबू भगाओ फिर उड़ो। अब एक अजीब सा केमिकल रिएक्शन हो गया। भूतनी तिलमिला उठी, गुस्से में कुछ तंत्र मंत्र बड़बड़ाने लगी। चिंकी बोली, अरे ये तो रैप बैटल लग रही है, और बीट बॉक्सिंग करने लगी। भूतनी घबरा गई, इतनी ताकत तूने कौन से तांत्रिक स्कूल से पढ़ाई की है? कहते हुए डर के मारे भाग गई। लेकिन जाते जाते उसका एक तांत्रिक यंत्र गिर गया। चिंकी ने उसे उठाया और बोली, वाओ, किचन कितना सुंदर है, और उसे अपने बैग में टांग दिया। फिर चैन से बिस्तर पर लेट गई और बोली, गुड नाइट वर्ल्ड, और कोई भूत आए तो पहले अपॉइंटमेंट लेकर आना। चिंकी के हंसी मजाक और डरावनी मस्ती से बिल्कुल उलट अब माहौल एकदम रहस्यमयी और भारी हो जाता है। कहीं दूर, बहुत दूर, एक अंधेरी गुफा में मंद मंद दीपकों की रोशनी टिमटिमा रही है। गुफा की दीवारों पर प्राचीन तंत्र मंत्र के चिन्ह उकेरे हुए हैं। हर तरफ धुएं की धुंध है और वातावरण में गूंज रहे हैं मंत्रोच्चारण, ओम क्षौम क्लीम ह्रीम जैसी गूंजती आवाजों। गुफा के बीचों बीच बैठी है एक गंभीर और तेजस्वी वृद्धा, गुरु पद्मिनी। उसका चेहरा कठोर है, आंखों में रहस्य भरी चमक। सामने दीवार पर एक जादुई झिलमिलाता दर्पण है जिसमें लाइव वीडियो चल रहा है, चिंकी की वही मिर्ची मसालेदार रील। गुरु पद्मिनी ध्यान से देखती है। चिंकी कभी डरावनी भूतनी को डांट रही है, कभी काला हिट और रूम फ्रेशनर से अटैक कर रही है, तो कभी बीट बॉक्सिंग कर रही है। गुरु पद्मिनी की आंखों में एक चमक आती है। वो धीरे से उठती है, अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टेकती है और गूंजती हुई आवाज में कहती है, यही है वो, यही है अनजानी तंत्र की नई रक्षक। और तभी गुफा की हवा सिहर उठती है, मंत्र थम जाते हैं, दीवारों के चिन्ह एक पल के लिए चमकते हैं और ब्लैक स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे चिंकी के और भी अतरंगी रंग देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, क्योंकि चिंकी की दुनिया में अगली बार क्या होगा कोई नहीं जानता। #ByeBye and stay tuned.